बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी के लीडर और नेता आजम खान के ताल्लुक से। संभल तशद्दुद पर आजम खान ने जेल से मुसलमानों के लिए एक खास पैगाम भेजा है। नाज़रीन किराम, हम आपको बताते चलें, समाजवादी पार्टी के बाअसर नेता और लीडर आजम खान इस वक्त सीतापुर की जेल के अंदर हैं और जेल के अंदर से ही आजम खान ने मुसलमानों के नाम एक खत जारी किया है। आजम खान ने अपने खत में मुसलमानों को क्या पैगाम दिया है, आइए नाज़रीन किराम देखते हैं। उत्तर प्रदेश वाक़ रामपुर से साबिक रुकन पार्लियामेंट और समाजवादी पार्टी हुकूमत में काबीनी वजीर आजम खान ने सीतापुर जेल से संभल के तशद्दुद से मुताल्लिक पैगाम भेजा है। आजम खान ने समाजवादी पार्टी के जिला सदर को खत के जरिए पैगाम भेजा है। आजम खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म का भी मौजू पार्लियामेंट में उठाए। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में इस मौजू को भी इतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का उठाया। आजम खान के जरिए जेल से भेजे गए पैगाम में लिखा गया है कि समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मौजू पार्लियामेंट में इतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का उठाया गया है, क्योंकि रामपुर के कामयाब तजर्बे के बाद ही संभल को निशाना बनाया गया है। रामपुर की बर्बादी पर इंडिया अलायंस खामोश तमाशाई बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने पर काम किया गया। इंडिया अलायंस को अपनी सूरत हाल वाज़ी करनी होगी, वरना मुसलमानों के हालात और मुस्तकबिल पर गौर व खोज करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुसलमानों की सूरत हाल से मुताल्लिक पोजीशन वाज़े करने की अपील। आजम खान ने लिखा कि मुसलमानों पर होने वाले हमलों और उनकी मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक अपनी हिकमत अमली की वाज़े अंदाज में वजाहत करे। अगर मुसलमानों के वोट का कोई मतलब ही नहीं है और उनके वोट का इख्तियार उनकी नस्ल कुशी कर रहा है, तो उन्हें गौर करने पर मजबूर होना पड़ेगा कि उनके वोट का इख्तियार रहना चाहिए या नहीं। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान ने लिखा कि बेसहारा, अलग थलग और अकेला खाक व खून में नहाया हुआ हक और इबादत गाहों को मुतनाज़े बनाकर खत्म करना वगैरह वगैरह सिर्फ साजिश करने वालों और दिखावे की हमदर्दी के लिए मुल्क की दूसरी आबादी को बर्बाद और नेस्तो नाबूद नहीं किया जा सकता। मोहतरम नाज़रीन किराम, हम आपको बताते चले, संभल की शाही जामा मस्जिद के ताल्लुक से 19 नवंबर को अर्जी दाखिल की गई थी और उसी दिन मस्जिद के सर्वे का ऐलान भी जारी कर दिया गया था। चुनाचे सर्वे का हुक्म मिलते ही सर्वे टीम जामा मस्जिद का सर्वा करने के लिए मस्जिद में दाखिल हो चुकी थी। 19 नवंबर के बाद फिर दोबारा 24 नवंबर को सुबह सवेरे सर्वे करने वाली टीम जामा मस्जिद पहुंचती हैं, मकामी लोग जमा हो जाते हैं। फिर संभल के अंदर तशद्दुद हुआ, जिसके अंदर 5 मुस्लिम नौजवानों की शहादत वाक़ई हो चुकी थी। संभल तशद्दुद के बाद समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के लीडरान संभल पहुंचना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया और अभी तक संभल के अंदर बाहर से जाने वाले लोगों के ऊपर पाबंदी लगी हुई है। मोहतरम नाज़रीन किराम, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तमाम मसाजिद की, मदारिस की, उलमाए दीन की हिफाजत फरमाएं। बारी ताला हर तरह के जुल्म और ज़ियादती से हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाएं।